नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भाग्योदय में। मित्रों, आज हम परमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे पार्थ, आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत का विधान बताने की कृपा करें। इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। परमा एकादशी व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को तीनों लोक के सुख प्राप्त होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी की पावन कथा इस प्रकार है। कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी, जिसका नाम पवित्रा था, अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वे दोनों किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अत्यंत दरिद्र थे। उन्हें भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। ब्राह्मण दंपति को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती, इसलिए तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ धन कमाऊं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, सास ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। पवित्रा ने कहा, इसलिए स्वामी, कृपा करके आप कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा वह हमें यहीं से प्राप्त हो जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी तरह ब्राह्मण दंपति गरीबी में अपना जीवन बिताते रहे। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर दंपति ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज आपके दर्शन से हम धन्य हो गए और हमारा जीवन सफल हुआ। फिर सुमेधा और पवित्रा ने ऋषिवर को आसन दिया और भोजन का प्रबंध किया। इसके बाद पवित्रा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप हमें दरिद्रता का नाश करने का कोई उत्तम उपाय बताइए। मैंने अपने पति को परदेश जाकर धन कमाने से रोका है। भाग्य से आप भी यहाँ आ गए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। ऐसा सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति धनवान होता है, क्योंकि यह एकादशी धन, वैभव देती है और पापों का नाश करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद दिया। इतना ही नहीं, इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने ब्राह्मण दंपति को परमा एकादशी व्रत के विधान बताए। ऋषि ने कहा, परमा एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और पत्नी सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिनों तक केवल संध्या के समय भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो 5 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का पुण्य पाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। तुम भी अपने पति के साथ इस व्रत को करो। इससे तुम्हें अवश्य ही जीवन में सुख, समृद्धि और मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अधिक मास की परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर पर एक राजकुमार को आते देखा। राजकुमार ने एक उत्तम गृह, जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था, ब्राह्मण दंपति को रहने के लिए दिया। राजकुमार उनको एक ग्राम देकर अपने महल को चले गए। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। फिर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अधिक मास में परमा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्य देने वाला है। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल प्राप्त होता है। मित्रों, ये थी परमा एकादशी व्रत कथा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। चैनल भाग्योदय को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का दिन शुभ रहे।